अब हद हो गई। उनका जो बगल में बैठा था आदमी, कुछ भी कहते उसको, मंत्री प्रधानमंत्री जो, उसने कहा हुजूर 12 बजे के बाद तो गोली चलाना बंद था, तो आपने कैसे गोली चला दी? राजा साहब ने उठाई पिस्तौल, उसके बाद धान से तो कहा सारे कानून प्रजा के लिए होते हैं, राजा के लिए कोई कानून नहीं होता। ये बताना चाहिए। साहित्यकार, साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने तो महसूस किया है, मंच पर और सामने सभी लोग एक ही श्रेणी के हैं, बल्कि तराजू को जो पल्ला नीचे होता है उसके वजन ज्यादा माना जाता है। साहित्यकार उस फकीर की मानिंद होता है जिसको रोज 10-5 कुत्तों का सामना करना पड़ता है। साहित्यकार उस फकीर की तरह होता है जिसको 10-20 कुत्तों का सामना रोज करना पड़ता है। आप सोचिए, फकीर कहीं जा रहा, किसी के दरवाजे जाएगा, कुत्तों से तो कुछ मांग नहीं रहा हो, न कुत्तों की कोई हैसियत उसको देने की, न कुत्तों से वो प्यार करता है, लेकिन वो भूखते हैं और वो चाहे जहां जाए 10-20 कुत्ते मिल जाते हैं उसको। यही स्थिति साहित्यकार की है। तो इस आयोजन में बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिली और इनके बारे में क्या बताऊं, जो बहुत नजदीक का होता है ना, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जाता। आप किसी बड़ी इमारत के नीचे खड़े हो जाइए, उसका शिखर नहीं दिखाई पड़ता। मंदिर के पास खड़े रहो तो ऊपर का कलश नहीं दिखाई पड़ता, वो तो दूर से दिखाई पड़ता है। हमारे 50 साल की रिश्तेदारी है, 50 साल से हमारी रिश्तेदारी है इनकी। बीएम पढ़ा करते थे, अजीब अजीब जितने संस्मरण सुने ना आपने, कि कोई मतलब नहीं रखते। जितने सुना इनका कोई अर्थ नहीं। तो एक अच्छे सुना दीजिए सर। हाँ, मैं कथा सुनाता हूँ, वही सुना के बात बंद करूंगा। हम लोग पढ़ते थे, पढ़ते कम थे, घूमते जाता थे और वो चीजें पढ़ते थे कोर्स के बाहर की, आप समझो। और हमारा कॉलेज बहुत अच्छा था मिर्जापुर में। हमने बीए में रहते हुए आईने अकबरी पढ़ लिया, इससे अंदर लगा लीजिए हम लोग क्या पढ़ते थे। फिर शौक हुआ, उस समय उसके आंसू पढ़ते थे, प्रसाद जी के दीवाने थे, बच्चन जी के दीवाने थे। ये हुआ कि उस बड़े साहित्यकारों से व्यवहार बना जाए। मेरी आवाज गड़बड़ है दरअसल, खैर नहीं बताएं क्या था। खैर ये हुआ कि बड़े साहित्यकारों से व्यवहार बनाया। हम लोगों ने कुछ पत्र लिखे इलाहाबाद वालों को, इधर उधर के लोगों को, कोई जवाब नहीं देता था। इसलिए हमारे पास कोई न विशेषण थे न तो तमीज थी लिखने की। तो हम लोगों ने तय किया कि ऐसा है कि लड़कियों के नाम से पत्र लिखे जाए। ये हुआ कि किस नाम से लिखा जाए, एक नाम बनाया हम लोगों ने, श्रीलेखा मानवी। बनारस सॉरी, एक विशंबर मानव नाम के विद्वान थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने कहा वो मानव हम लोग मानवी बन के लिखते हैं। साजिक श्रीलेखा मानवी के नाम से विशंबर मानव को पत्र लिखा गया। और भी कुछ लोगों को लिखे गए, उनके नाम नहीं बताऊंगा। और आप यकीन मानिए जवाब सबके आए, बड़े प्यारे प्यारे। अब यहाँ न बताएंगे तो कहाँ दोबारा। फिर कुछ लोगों ने कहा हमारे ऊपर आप लोग लेख लिखिए और आप लिखिए, हम प्रकाशित करा देंगे इसको। ये भी कहा। और जब नहीं लिखा गया तो एक आध तगादा भी है। और पत्र किस पते से मंगवाया जाए, ये रहते थे मस्जिद में। मस्जिद कैसी थी, मस्जिद में कमरा होता है, वही रहते थे अकेले। हम रहते थे, हमारे फादर थे, तो अपने घर के पते पर मंगवाए तो श्रीलेखा मानवी के नाम से वहाँ कोई रहता नहीं, पोस्टमैन जवाब कैसे देगा। फिर किसी तरह का पता क्रिएट किया गया किसी और थर्ड पर्सन, वहां से पत्र व्यवहार होते थे, टेलीफोन जवाब था। इस तरह के बहुत प्रसंग हैं। मैंने प्रसंग इसलिए बताया, जो अर्थो साहब ने बताया किताबों में छपे हैं, ये प्रसंग कहीं नहीं मिलेगा।
इस तरह की तरी घटनाएं जो आपने कहा ना कि जब अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती हो जाती है, ये अवगुण तो एक और सुनाइए सर। जब गुण जब देखो जब पंडित जी गुण मिलाते हैं, गुण मिलते हैं विवाह हो जाते हैं, और जब अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती हो जाती दोस्ती हो जाती है। बहुत इस तरह के जिस किताब का जिक्र अभी कर रहे थे, जिसको कोई नहीं चाहता था, वो किताब का नाम अंगूरी है और बहुत बड़े प्रकाशक से प्रकाशित है। उस जमाने में हिंद पॉकेट बुक्स बहुत बड़ा प्रकाशन था, वो वहां से प्रकाशित है। हमारे पास है भी, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। है जो पत्रिका समझ बता रहे थे आप, मेरे पास वो भी है। और बहुत से इनके जो पोलैंड से पत्र आते थे, मास्को से आते हैं, उनको पढ़ो तो लगता है पोलैंड क्या है, मास्को क्या है, अपना देश क्या है। इसको तो आप छपवाई दी। अंतिम बात, हमारा इनका तो रिश्ता था ही। हमारी पत्नी इनको राखी भेजती थी। हमारी बेटी का जब विवाह हुआ, दिल्ली से आए थे, तो एक रस्म होती ना कि मामा आता है खेल रहा, ये सो रहे थे। मामा, लड़की के मामा पहुंच गए तो पत्नी ने मैं कहा, अरे दिल्ली वाले कहाँ, ये सो, इनको जगा के तो लाया गया। बस